हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं हिंदी का रियल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपका अर्धवार्षिक मूल्यांकन होने वाला है। तो हम हिंदी विषय का पेपर देखेंगे, सेट ही हम देखेंगे। आपको अच्छे से पेपर को कंप्लीट करना है, वीडियो को लाइक भी करना है। फर्स्ट टाइम चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप कक्षा 8वीं विषय के अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र सभी विषयों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर आना है। ठीक है, गूगल पर आपको आकर टाइप करना है ARF इंडिया। ठीक है, ये आप टाइप कर लीजिए ARFindia.com। उसके बाद में अपनी क्लास लिख लीजिए 8th क्लास हिंदी। ठीक है, ये आप इसके बाद में इस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, फिर जैसे ही वेबसाइट की लिंक खुलेगी ARF इंडिया की, उस पर जाकर आपको PDF को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से कर लीजिएगा। आगे वीडियो में प्रोसेस भी बताई जाएंगे आपको कैसे डाउनलोड करना है। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। सबसे पहले 1 से 10 तक देख लेते हैं। निर्देश है, प्रश्न को पढ़कर सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न है, सोने से सुंदर पर पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो यमक है या श्लेष आपको बताना है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, यमक अलंकार। ठीक है, राइट आंसर यमक अलंकार हो जाएगा। इसके बाद है, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है। तो ये है विदिशा। ठीक है, भोपाल के पास में वहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। सभी एक एक अंक वाले प्रश्न है। भोपाल का प्रसिद्ध स्थान है इनमें से कौन सा। जहाज महल है, भेड़ाघाट है, महाकाल मंदिर है, भारत भवन। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, भारत भवन। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं। तो अलंकार कहते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को। ठीक है, सी नंबर का। इसके बाद है, पुजारी शब्द में मूल शब्द कौन सा है। ठीक है, मूल शब्द यानी जिससे बना है, तो पूजा धन री। ठीक है, पुजारी, तो ये सी उत्तर होगा आपका, पूजा। इसके बाद दोहा चरण छंद में कितने चरण होते हैं। तो दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। माता जी को पत्र लिखते समय अभिवादन में हम क्या लिखते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, प्रणाम। ठीक है, माता जी पूज्य, माता जी प्रणाम, पिताजी प्रणाम, तो हम ऐसे ही लिखते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, वीर का उत्साह। ठीक है, वीर का होता है उत्साह। क्रोध और ये सभी अलग अलग रसों के प्रकार है। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, 33। तो ये आपके वस्तुनिष्ठ है। एक और है इसमें, पुत्र के प्रति माता के प्रेम को हम वात्सल्य भावना कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वात्सल्य। बी नंबर का उत्तर सही है। 1 अंक के लिए आपका प्रश्न। तो ये पूरे 10 प्रश्न कंप्लीट हो गए। इसमें आपको 10 अंक मिलेंगे, आप इनको याद कर लीजिए जल्दी जल्दी से। 11 से क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न है आपको 11 से। तो मेरी भावना कविता में किन किन नैतिक मूल्यों की बात की गई है, कोई 3 बताना। ठीक है, 3 अंक का यह प्रश्न है, तो इसको अच्छे से उत्तर में लिख लीजिए तीनों को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसका आंसर भी हम देख रहे हैं। मैं आपको पूरे आंसर्स भी कंप्लीट करवा रही हूँ ताकि आप अच्छे से अभी से प्रैक्टिस कर सकें। नीचे दिए गए शब्दों में से पुनरुक्त शब्द छाट कर लिखना है। ठीक है, जो पुनरुक्त है यानी बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर दिए गए हैं, फर फर है, पुनि पुनि है, कहीं कहीं और धीरे धीरे। ठीक है, इनको कहते हैं पुनरुक्ति, जो बार बार रिपीट हो, पुनरुक्त हो। ठीक है, उसी को कहते हैं जिनकी आवृत्ति बार बार है। 3 अंक का अगला प्रश्न है आपका, मूल शब्द और प्रत्यय शब्दांश अलग करके लिखना है। ठीक है, ये आपको दिए शब्द, इनमें से हमको जो मूल शब्द है वो छाटना है और इसमें प्रत्यय है वो छाटना है। ठीक है, जैसे पठनीय का है, पठन, इसमें मूल शब्द ये प्रत्यय लग गया तो पठनीय बन गया। ठीक है, ऐसे ही हमने प्रादेशिक, इच्छित, दर्शनीय, दूधवाला, लुटेरा और मानवता के अलग अलग किए। इनको देख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, रसरी आवत जाते सिल पर होत निशान। इस पंक्ति में मात्रा गिनती के चिन्ह लगाकर मात्राओं की संख्या और छंद का नाम बताना। ठीक है, बड़ी मात्रा के लिए जो है इस प्रकार से दीर्घ और लघु, छोटी मात्रा के लिए आपको लिखना है। स्थायी भाव और रस पहचान कर तालिका में लिखना है। जैसे शोक, शांत, करुण, भय, निर्वेद, भयानक। स्थायी भाव अलग अलग है। शोक, भय और निर्वेद ये स्थायी भाव है, जबकि शोक करुण का, रस का स्थायी भाव है, और भयानक भय का है, और शांत निर्वेद का है। ठीक है, इनके सामने आपको लिखना है। इसके बाद क्या है, प्रश्न क्रमांक 16, ये भी 3 अंक के लिए है। नीचे दिए गए वाक्यों को आपको पढ़ना है और उचित विराम चिन्ह लगाकर फिर से लिखना है। राम को बाजार में श्याम मिला, राम ने कहा, अरे तुम रोज रोज कहाँ जाते हो। ठीक है, तो हम विराम चिन्ह यहाँ पर मिला के बाद में लगाएंगे, रोज रोज के बीच में भी लगाई है, उसके बाद हम यहाँ पर लगा देंगे इस प्रकार से। ठीक है, प्रश्नवाचक है। इसके बाद में है प्रश्न क्रमांक 17, इसमें शब्दों को पहचान कर क्या करना है न, उपसर्ग से बने शब्द पहचान कर लिखना जिनमें उपसर्ग है। तो परिवेश है जिसमें उपसर्ग है, गणतंत्र है, आजीवन है। ठीक है, यहाँ पर न लिख लीजिए, और पराजय है। तो ये वाले शब्द है जो किसी न किसी प्रत्यय और उपसर्ग से मिलकर बने हैं, तो उपसर्ग और शब्द हमने अलग करके बना लिए। ठीक है,
18 है, नाक शब्द से प्रारंभ होने वाले 3 मुहावरे लिख लीजिए। नाक में दम करना, नाक फुलाना, नाक को चने चबाना। ठीक है। काली प्रश्न क्रमांक 19 है, काली घटा का घमंड घटा। पंक्ति में घटा शब्द 2 बार आया है, दोनों बार घटा शब्द का अर्थ बताकर अलंकार पहचानना। ठीक है। तो अलग अलग है, इसमें आपको देख लेना है एक बार। ठीक है। इसके बाद है 20वां प्रश्न, इसमें प्रत्यय से बने शब्द छाट कर लिखना है। अभी हमने उपसर्ग से बने शब्द लिखे, प्रत्यय से। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका। तब तक आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, फटाफट से। इसमें है अपने मित्र को उत्तीर्ण होने पर बधाई देने के लिए एक पत्र लिखना है। तो 23 गांधीगंज कटनी दिनांक लिख लीजिएगा। फिर प्रिय विनय, मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि तुमने 7वीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर संस्था में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो ये पत्र लिख लीजिएगा। फिर अंत में आपका यहाँ पर आ जाएगा नाम, तुम्हारा प्रिय मित्र, आपका जो भी नाम है। ठीक है। अगला है प्रश्न क्रमांक 22, रंगों का त्योहार होली विषय पर 10 वाक्य लिख लीजिएगा। होली मेरा प्रिय त्यौहार है। होली पर विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनते हैं। होली पर मुझे रंगों से खेलना बहुत अच्छा लगता है। मैं सभी को रंग लगाता हूँ और सारे, इस प्रकार से लिख लीजिएगा। होली पर सारे जो है नफरतों को मिटाकर प्यार बांटा जाना चाहिए। ये आप इस प्रकार से होली के पॉइंट लिख लीजिएगा। तो ये कक्षा 8वीं हिंदी विषय का मैंने आपको संपूर्ण प्रश्न पत्र बताया है सॉल्यूशन के साथ में। वीडियो को लाइक कीजिएगा। पहली बार चैनल पे जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे ही रियल पेपर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और विषयों के आपको मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।